हेलो स्टूडेंट्स, मैं कौशल श्रीवास्तव केएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, इसके पहले के क्लास में मैंने आपको पॉलिनॉमियल और उससे रिलेटेड टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल के बारे में आपको बताया था, और आज मैं आगे की क्लास में आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी टर्म्स बताऊंगा। तो सबसे पहले अब आप देखिए, अब आप पॉलिनॉमियल को जान गए हो कि व्हाट इज पॉलिनॉमियल। ठीक है, एक बार आप रिकॉल कर लीजिए पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल्स, तो पॉलिनॉमियल्स मैंने क्या कहा था कि एन एक्सप्रेशन, क्या है? एन एक्सप्रेशन। ठीक है, किस फॉर्म का हो? ऑफ द फॉर्म, ऑफ द फॉर्म। क्या? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an टू द पावर n। ठीक है, इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल। इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल। ओके, वेयर ये जो आपका a0 a1 a2 अप टू an है, ये सभी के सभी क्या है? कांस्टेंट है। ये सभी के सभी क्या है? कांस्टेंट है। एंड an इज नॉट इक्वल टू 0, ये मैंने आपको बताया था। अब जरा आप यहां से देख लो, ये जो पॉलिनॉमियल है a0 a1x मींस x टू द पावर 1। a0 यहां पे भी वेरिएबल x है, लेकिन इसका पावर क्या है? 0। अगर आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि a0 यू कैन राइट इट एज a0x टू द पावर 0। तो ये बड़ा बेसिक सी चीज है, मैंने यहाँ पे x टू द पावर 0 शो नहीं किया, a0 ही लिखा। ठीक है, तो यहाँ देखो पावर 0 फिर 1 फिर 2 अप टू ये n तक पावर गया है। ठीक है ना? तो यहां से आप ये देख लो कि डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनॉमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनॉमियल, ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनॉमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। जैसे आप यहां देखो, मैं एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने क्या लिया? x पावर 6 प्लस 9x स्क्वायर प्लस x टू दी पावर 7। यहां देखो आप, ये पॉलिनॉमियल है, और इस पॉलिनॉमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 7 है। देखो आप, यहां 6 है, यहां 2 है और ये 7 है। तो जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 7 है। तो सिंस हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनॉमियल इज 7, hence डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इज इक्वल टू 7। तो बड़ा सिंपल सी बात है बच्चों, पॉलिनॉमियल में जो हाईएस्ट पावर होगा वही क्या होगा? डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। अब हम लोग पॉलिनॉमियल इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म को देखेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, जैसे मैंने जो लिया था एग्जांपल, अभी देखो ये x पावर 6 प्लस 9x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 7। तो यहां आप देख रहे हो, यहां x पावर 6 है, फिर x पावर 2 है, फिर x पावर 7 है। यानी पावर पहले डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया। तो आप इसको किसी प्रॉपर वे में नहीं कह सकते हो। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आइदर दिस पॉलिनॉमियल इज इन देयर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप
कुछ के पाने की स्थिति में नहीं रहते, क्योंकि यहाँ देख रहे हो ये पावर यहाँ 6 है, फिर यहाँ डिक्रीज किया 2 हुआ और फिर यहाँ इंक्रीज हो गया 7 हो गया। ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि जैसा कि आपने डिफिनीशन में पढ़ा कि पॉलिनोमियल इज ए टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। तो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर इसी को हम क्या करें, इसको आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। ठीक है ना। तो व्हेन अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस x पावर 6, यहां मैं 5 कर देता हूं, या नहीं मत भी करो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 5x टू द पावर 7। अब ये देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ये कैसा है? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे लिख दो कि 5x टू द पावर 7 प्लस x पावर 6 प्लस 9x स्क्वायर, तो ये कौन सा ऑर्डर है? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये कौन सा ऑर्डर है? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बेटा। तो जब हम इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो यही क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। इसका मतलब आपका अगर डिफिनेशन लिखना हो तो व्हेन वी अरेंज the given polynomial either in ascending or descending order, then it called polynomial in their standard form, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए ये सिंपली पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि इसका यहां कोई ऑर्डर नहीं है। जब मैं इसके वेरिएबल को असेंडिंग या डिसेंडिंग पावर के फॉर्म में इसको मैंने अरेंज कर दिया तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ये देखो मैंने एक ही पॉलिनोमियल ले लिया, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 1 इज गिवन बाय। तो देखो मैंने क्या लिखा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 1 इज गिवन बाय। तो देखो x इज इक्वल टू 1 के लिए आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। इसका मतलब जहां जहां x है आप उसकी जगह पे क्या प्लेस करोगे? 1 प्लेस करोगे। तो इज गिवन बाय प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, और ये आप देखो क्या आएगा 1 माइनस 2 प्लस 3, और ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो देखो बेटा ये तो हमने पूरा स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा। अब जरा इसको हम एक एडवांस फॉर्म में इसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने जो यहाँ पे ये लिखा पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि px कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। जरा देखो बेटा इसको पढ़ते कैसे हैं? px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। What is the meaning of px? px means polynomial in variable x। क्या इसका मतलब है? polynomial in variable x is given by x square minus 2x plus 3। यानी देखो बेटा ये एक सिंबॉलिक फॉर्म है पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का। p means polynomial
और x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इन दोनों को अगर आप कंबाइन करते हो तो इस px का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ये आप ऐसे इसको रीड करते हो, ठीक है। तो अब जब ये देखो कि ये आपका पॉलिनोमियल है, तो लेट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। हमने एक ये पॉलिनोमियल ले लिया, तो क्या फॉर x इज इक्वल टू 1, तो फॉर x इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या? मैंने क्या कहा? x रिप्लेस होगा किससे? 1 से रिप्लेस होगा। तो देखो अब ये आपका क्या हो जाएगा? px की जगह p1 और ये क्या होगा? 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 और ये होगा 1 माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 फॉर x इज इक्वल टू 1। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय p1। p1 मींस व्हाट? एक बार फिर से समझिए, p1 का मतलब क्या? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर x इज इक्वल टू 1। तो जहां जहां x है वहां वहां आप 1 रखे, तो 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू ये क्या आ गया? 2 आ गया। तो अब अगर आप इससे डिफिनीशन बनाना चाहो तो आप ऐसे बना सकते हो कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px, क्या? px x इज इक्वल टू a इज गिवन बाई pa। जरा इसको आप समझिए। मैंने क्या कहा? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px क्या है? पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px, x की वैल्यू आप क्या ले रहे हो? a। मैं 1 2 नहीं ले रहा, यहाँ एक जनरल फॉर्म कर रहा हूं। a मींस कांस्टेंट है, आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो x इज इक्वल टू a इज गिवन बाई, तो मैंने आपसे क्या कहा? जहां x है, x की जगह पे आप क्या रख दोगे? a रख दोगे, तो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर? एक और आप एग्जांपल देख लो। जैसे मैंने ये कहा px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। अब क्या? फॉर x इज इक्वल टू 2, तो p2 क्या होगा? 2 स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। इट मींस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू क्या होगा? 1। किसके लिए? फॉर पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3। क्लियर? ये x स्क्वायर माइनस 3 है, ये कट नहीं है। x स्क्वायर माइनस 3 ये पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। और अब हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। देखो बेटा, फॉर एनी पॉलिनोमियल px, ठीक है, इफ pa इज इक्वल टू 0, pa इज इक्वल टू 0, then a is called the zero of polynomial, ठीक है। आप जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या आप ये भी लिख सकते हो कि जीरो ऑफ px, ये भी आप लिख सकते हैं, चाहे आप पॉलिनोमियल लिखिए या जीरो ऑफ px। जरा आप इसको समझो, मैं एक एग्जांपल से आपको इसको समझाता हूं। लेट ए पॉलिनोमियल इज गिवन बाय px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। देखो मैंने एक ये पॉलिनोमियल लिया, कैसे है डिफाइन है? px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब आप देखो फॉर x इज इक्वल टू 2, तो फॉर x इज इक्वल टू 2 यानी x की वैल्यू मैंने 2 लिया, तो p2, ये px क्या होगा? p2 मींस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर x इज इक्वल टू 2।
तो अब ये देखो जहां जहां x है वहां वहां आपने 2 रखा, तो ये 2 स्क्वायर माइनस 4 और 2 स्क्वायर माइनस 4 मींस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। जरा और देखो, फॉर x इज इक्वल टू -2 p माइनस 2, ये क्या होगा -2 स्क्वायर माइनस 4, ये इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। हेंस क्या होगा 2 एंड -2 आर द zeros of polynomial px। ठीक है, जरा इसको समझो आप एक बार फिर से समझिए। मैंने क्या लिखा डेफिनेशन में, फॉर एनी पॉलिनोमियल px इफ pa इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू a लेने पे वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, तो यही a क्या कहलाएगा 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां देखो मैंने ये जो पॉलिनोमियल लिया px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4, एक बार मैंने x इज इक्वल टू +2 लिया और एक बार -2 लिया। इन दोनों ही केस में आप देख रहे हो कि p2 और p-2 दोनों की वैल्यू क्या आ जा रही है 0 आ जा रही है। इसका मतलब इसके क्या हो गए 2 जीरोस हो गए। क्लियर? देखो 0 ऑफ पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जरा दोनों में आप फर्क समझो। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में भी आप यही करते थे, वेरिएबल की कोई वैल्यू लेकर के उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते थे, लेकिन ध्यान दो वहां पे 0 आना जरूरी नहीं होता था। ठीक है, जैसे सपोज अगर मान लो यहां पे 1 आ गया, 2 आ गया, कुछ भी आ गया, तो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। ये भी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 फॉर x इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 पे देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, तो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी है। लेकिन ये एक स्पेशल केस है कि व्हेन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स 0 देन दिस वन इज कॉल्ड 0 ऑफ पॉलिनोमियल। यानी मैंने क्या कहा, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए तो वही क्या कहलाता है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर?